तो वक्ता का पहला नियम कौन सा? वक्ता कैसा हो? तो कहते हैं विरक्त हो। और वक्ता कैसा हो? विरक्त हो। अब विरक्त का मतलब लोग समझ जाते हैं कि जिसने दाढ़ी मूंछ रखा लिया, बड़े बड़े बाल लगा लिए, पियरी पहन लिया, माथे पर थापक हुआ चंदन लगा लिया, और घर पर यदि काम धंधा नहीं हुआ तो माँ बाप की सेवा करनी छोड़ करके जंगल में बाबा बन करके बैठ गया, वही विरक्त है। बोलो राधे। ये विरक्त नहीं। विरक्त का मतलब होता है जैसे हम संसार में तो रहें लेकिन संसार को अपने भीतर न रखें। देखिए नारियल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? दो। एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल। आप जरा ध्यान दें, जब आप कच्चे नारियल को तोड़ते हो तो जो उसका गूदा होता है, गरी होती है, वह महाराज उसके ऊपरी वाले भाग से चिपकी रहती है। इसलिए जब वो टूटता है तो गरी भी टूट जाती है बात सही ना? लेकिन पक्का वाला नारियल जब होता है, जब उसको तोड़ा जाए तो गोला अलग हो जाता है और उसका टुकड़ा अलग हो जाता है बात सही ना? तो हमें कैसे रहना है? विरक्त का मतलब वही है, अनुरक्त वही है जो कच्चे नारियल की तरह है, और विरक्त वही है जो पक्के नारियल की तरह है, जो संसार रूपी कोठरी में तो रह रहा है लेकिन उससे चिपकता नहीं, वही विरक्त। और जो संसार रूपी कोठरी में रह करके उसी से चिपका है, वही है अनुरक्त। तो वक्ता के अंदर कौन सा गुण हो? जो संसार में रहे, संसार की सारी गतिविधियों का भी पालन करे, लेकिन महाराज इतनी चापलूसी ना कर बैठे कि जजमान धन देगा तो चापलूसी के चक्कर में जजमाने की बड़कियां करने लगे, जजमान गलती भी की। बोलो राधे। आज जो वक्ता जितनी ज्यादा मंच पर से जजमान की चापलूसी कर ले, उतना ही सुंदर वक्ता, उतने ही सुंदर महाराज जी। तो वक्ता के अंदर गुण देखे, न कि उसका रूप देखे, न तो उसका स्वभाव देखे। तो वक्ता का पहला गुण कौन सा? बोलो जोर से। विरक्त का। जो संसार में रहे लेकिन संसार में रह करके संसार की माया जनित वस्तुओं का परित्याग करे। भोग तो करे, ये नहीं कि भोग छोड़ देगा, क्योंकि भोग छोड़ देगा, भोजन छोड़ देगा तो करेगा क्या? पहनना ओढ़ना छोड़ देगा तो जिएगा कैसे? है बात सही ना? रहे तो सही लेकिन उससे आसक्त ना हो जाए। अब जैसे मैं अभी मंच पर चढ़ रहा था, हनुमान जी की जो प्रेरणा भई हो, मेरी धोती फंसी और फट गई। अब मैं करूं हाय हाय, मेरी तो 2000 की धोती फट गई। बोलो राधे। तो वक्ता के अंदर कौन सा गुण भैया? कितने लोगों को समझ में आया? पहला गुण कौन सा? बोले विरक्त हो। दूसरा वैष्णव। वक्ता कैसा हो? तो कहते हैं वक्ता वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब क्या होता है? आज मैंने कथा के प्रथम दिवस बताया था, आज प्रायः कर करके ब्राह्मणेतर कथा वाचकों का प्रायः मूल वाला हो रहा है। उनको लगता है कि यदि ब्राह्मण का बेटा कथा कह सकता है तो मैं क्यों नहीं कह सकता। आज हर जाति में, हर वर्ण में कथावाचक पढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सीधे निर्धारण कर दिया गया है कि वक्ता कैसा हो। दूसरा नियम बताते हैं वैष्णव। और वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णवता के लिए ये मायने नहीं रखता कि उसके माथे पर तिलक है, उसके गले में कंठी है, उसके हाथ में करमाला है, सर पर सिखा है, कांधे पर जनेऊ है। ये तो होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को जन्मजात वैष्णवता मिलती है। क्योंकि ब्राह्मण का जन्म कहां से होता है? बोले विराट पुरुष आदि नारायण के मुख से। और भगवान के मुख से कहा गया या निकला हुआ जो भी है वही वैष्णव है। तो वक्ता के अंदर दूसरा गुण कौन सा? बोले वैष्णव।
तीसरा विप्र। विप्र का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण कुलोत्पन्न है तो वह विप्र हो गया, उसका आचार विचार भी विप्र की तरह होना चाहिए। आज मैं कथा के प्रथम दिवस यादव जी बता रहा था कि 8-8, 10-10 साल के बच्चे जो है तो बाल सुख बन जाते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को डॉक्टर बनते हुए किसी ने देखा है? देखा हो तो बताओ किसने देखा है? किसी छोटे बच्चे को कलेक्टर बनते हुए देखा है? लेकिन हमारा धर्मशास्त्र ही, हमारी कथा ही ऐसी हो गई कि जिसमें महाराज 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चों को, जिनको उठना बैठना नहीं आता, वो सिद्ध बन गए हैं। तो वक्ता का तीसरा गुण कौन? विप्र। अब विप्र किसे कहते हैं? वेद पाठी भवेत विप्र। मनुस्मृति का एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र। जन्म के समय न तो कोई यहाँ ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, केवल और केवल क्या है? बोले शूद्र है। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, इस भूल में नहीं रहिएगा। और उसका सीधा सा उदाहरण दे देता हूँ, यदि इस बात से समझ में नहीं आएगा, कटाक्ष करेगा कोई, तो फिर उसकी जड़ता है। जब भी हमारे किसी के घर में बालक या बालिका का जन्म होता है तो 6 दिन तक हमारे घर में सूतक होता है, सोबर होती है कि नहीं होती? क्यों होती है? जब हमारे घर किसी ब्राह्मण ने जन्म लिया है तो फिर सोबर मनाने की, सूतक मनाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमारे घर किसी शूद्र का जन्म हुआ है। फिर जात कर्म संस्कार, जिसको अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं? छठी कर्म संस्कार। छठवें दिन, जिस दिन उसका नाखून और स्नान करा करके ब्राह्मण शुद्ध करता है, वह उस कुल का बनाया जाता है, उस जात का बनाया जाता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारों के द्वारा वह द्विज होता है। जब ब्राह्मण का जनेऊ होता है तो वह द्विज कहलाने के, अर्थात द्विज जन्म, दूसरा जन्म उसका होता है, जिस पर उसका एक आचार विचार का निर्धारण होता है। तीसरा, वेद पाठी भवेत विप्र। जब वेदों का अध्ययन गुरुओं की सन्निधि में करता है और जब उसमें मर्मज्ञ हो जाता है, तब उसे विप्र कहा जा सकता है। ये नहीं कि महाराज तिलक लगा लिया, बड़े बड़े बाल रख लिए, एक 3 बीघा में थापक हुआ, चंदन लगा लिया, मेरी तो कुछ छोटी माला है और बड़ी मालाएं डाल ली, सिद्ध महात्मा हो गए। बोलो राधे। मन लगा के बोल दो, आप सबकी तारीफ में बोला, बोलो राधे। कुछ लोगों का कहना होता है, महाराज जी लोगों का काम है कथाएं करते हैं, कथा कर कर करके धन समेटते हैं। आज आपका ये भी संशय मिटा देता हूँ, कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आपके मन में जो व्यथा पीड़ा रहती है कि ब्राह्मण सब समेट करके ले गया होगा, उसका भी संशय का निवारण कर देता हूँ। यदि बात गलत लगे तो कल से आइएगा नहीं, और यदि सही लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा, और कभी किसी कथावाचक की या कभी किसी ब्राह्मण की निंदा मत करिएगा। राधे श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। बोलो राधे। लोगों का मानना होता है कि महाराज जी कथा करने आए हैं, यज्ञ करने आए हैं, तो महाराज का इसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, नहीं तो कोई क्यों अपना घर द्वार छोड़ करके आएगा। अच्छा जरा विचार करो, क्या केवल महाराज का फायदा है? और महाराज का फायदा कब आता है, ये भी गणना करा देता है। सबसे पहले किसी यज्ञ अनुष्ठान या कथा के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है? किसी सुंदर स्थान का चयन करना है। बात सही ना? क्योंकि यदि स्थान स्वच्छ नहीं होगा तो भगवत भक्त आकर के विराजमान कहाँ होंगे, ठाकुर जी की झांकियां कहाँ बनेंगी, और व्यास मंच कहाँ बनेगा। है बात सही ना? तो भूमि का शुद्धिकरण कौन वर्ण करता है? बोले शूद्र। वो आता है, कार्य में हाथ बटाता है, और सबसे पहले महाराज जी 500 रुपया रोज मजूरी है। अभी कथा चालू भी नहीं हुई, 500 रुपए। और ब्राह्मण जो है तो दलिद्र आपको नजर आता है, भिखियार नजर आता है,
जरा गौर करना, अपने हृदय में टटोलना कि अपनी धारणा को, अवधारणा को हम किस वृत्ति की ओर ले जा रहे हैं कि हम अपने आप को स्वयं नरक में ढकेल रहे हैं। अब आ जाइए, दूसरा क्या हुआ, भूमि का चयन हो गया, भूमि सुंदर स्वच्छ हो गई। अब महाराज जी कथा करने में पूजन सामग्री कितनी लगेगी? बोले महाराज जी लिस्ट बना दीजिए। पंडित जी ने पेन उठाया, लिस्ट बनाई। तो लिस्ट किसके पास गई? बोले बनिया के पास गई। तो दूसरा फायदा किसका हुआ? वैश्य वर्ण का हुआ कि नहीं हुआ? जिसने पूजन सामग्री बेची और उस पूजन सामग्री से जो है तो लाभ उसको भी मिला। हुआ कि नहीं हुआ? हाथ खड़े करके बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो राधे। थोड़ा मन लगा के बोल दो, तारीफ कर रहा हूं आप सबकी। राधे। तो दूसरा फायदा किसका? बोली वैश्य वर्ण का। अब तीसरा, अब आ जाइए क्षत्रिय वर्ण पर। क्योंकि क्षत्रिय वर्ण ही शासन काल से, आदि काल से ही ब्राह्मणों की और अन्य वर्णों का रक्षक था, इसीलिए उसे जो है तो इस कथा का अधिकारी भी माना गया। वो यजमान बनता है, अब कथा सुनता है। और महाराज जब संकल्प लेता है तो कहता है कि महाराज आखिरी दिन हिसाब करूंगा टेंट और साउंड और कलाकारों का देने के बाद। अब ब्राह्मण बैठा रहता है, सब भंडारे का प्रसाद लेकर के चले जाते हैं और आखिर में जो कुछ बचता है तो फिर जजमान कहता है महाराज जी इतने तो बचा है। यानी आपको मंदिर के बाहर जो नारियल बेचने वाला है, जो अगरबत्ती बेचने वाला है, वह चोर नजर नहीं आता, लेकिन ब्राह्मण आपको मंत्रों के द्वारा आपको कथा सुनाता, आपका पूजन करवाता है। यदि 10 रुपए मांग लेता है तो आपको चोर नजर आता है। अपनी वृत्ति को बदलो, कहां जा रही है? इसीलिए हम कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन कथाओं का हमारे जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? कारण यही है क्योंकि वक्ता भी ऐसा आता है जो जजमान को नाराज ना करने पाए। भाई 100 रुपए तो उससे लेने ने है ना, नहीं देगा 50 देगा तो चम्मचगिरी करनी पड़ेगी, 100 देगा कि जजमान वाह आपने जो किया है हमारे लिए। 100 रुपए में भी महाराज उसको इतना आशीर्वाद देगा कि धन संपदा पुत्र लक्ष्मी से, अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। 1.5 लाख की कथा करने आ रहा हूं, तुमको तो चाहिए कि इस परिक्षेत्र में आकर करके आपको जो है तो हाथ बटाना चाहिए। और आप 100 रुपए 50 रुपए कर करके 50 रुपए दोगे और 50 लोगों से कहोगे कि फिर महाराज जी आए थे कटनी काटने। बोलो राधे। तो बात बुरी लग जाएगी, बुरी लग जाएगी तो कल से हो सकता है कथा भी सुनने ना हो भाई, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। अब किसी के सिद्ध करने से मैं गलत भी नहीं सिद्ध हो जाऊंगा और किसी के सही सिद्ध करने से मैं सही भी नहीं हो जाऊंगा। अब जरा ध्यान दें, कोई महाराज गधे को खड़ा देख करके कहे कि नहीं महाराज यह घोड़ा है, तो क्या गधा किसी के कहने से घोड़ा हो जाएगा? 100 लोग जो हैं यदि गधे को घोड़ा घोड़ा कहने लगे तो क्या वो घोड़ा बन सकता है? क्यों यादव जी, बन सकता है? और यदि कहीं घोड़ा खड़ा हुआ है और 100 लोग मिल करके कहें कि नहीं ये गधा है, तो क्या वो गधा बन सकता है? किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं। हम दूसरे में बुराइयां झांक लेते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या है वह नहीं दिखता। अब जरा विचार करो, ये आंख जो है संसार की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी वस्तु को देख लेती है, सब कुछ देख लेती है, लेकिन यदि इसी आंख में छोटा सा कोई तिनका पड़ जाए तो फिर इस आंख को अपनी नहीं देख पाती, दूसरी आंख की आवश्यकता पड़ती है। बात सही कि नहीं है? किस किस को लगता है कि सही है? कल से कथा में कौन कौन नहीं आ रहा है या कौन कौन आ रहा है? कौन कौन आ रहा है पहले हाथ पर खड़े करो। अच्छा, अभी आदित्य ये लोग ये कह रहे हैं कि महाराज जी इतना दम देने के बाद ये भी कथा सुनने आऊंगा। बोलो राधे। तो वक्ता का तीसरा नियम कौन? बोले विप्र हो। और चौथा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञाता हो, जो भी उदाहरण दे, जो भी महाराज शास्त्र सम्मत कोई भी बात करे, वेद से बाहर जाकर के कोई बात ना करे,
उदाहरणार्थ उसे समझाने के लिए कुछ भी दे दे, लेकिन वेद से ही जुड़ी हुई बातों को करे, जो शास्त्र में प्रमाणित बातें। और पांचवा बोले दृष्टांत कुशलः धीरः, समझाने में इतना कुशल हो, दृष्टांत देने में इतना कुशल हो कि एक मूढ़ से मूढ़ को भी उसकी बात समझ में आ जाए। क्योंकि वक्ता तो बहुत कुछ शास्त्र की बातें करता चला जाएगा, लेकिन जब जजमान के पाले ही नहीं पड़ेगा तो वो किसी काम का आने वाला नहीं है। बात सही ना? अरे लल्ला बोल राधे। तो वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, जो संसार में तो रहे लेकिन संसार को अपने भीतर न रखे। दूसरा वैष्णव हो, तीसरा विप्र हो, चौथा वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, अब पांचवा उदाहरण देने में इतना कुशल हो कि छोटे बच्चे से लेकर करके 80 साल के डोकरा को भी उसकी बात समझ में आ जाए। क्यों प्यासी जी, सही कह रहा ना? बोलिए राधे।